श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले पाप से मृत्यु की तरह डरना चाहिए। एक बार किसी ने पूछा, बोले अगर निर्भयता ही उपलब्धि है फिर भगवान ने भय बनाया ही क्यों? नहीं, भय व्यर्थ नहीं है, पाप से तो भयभीत होना ही चाहिए। ऐसे ही लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। अरे वो तो बेचारे बड़े ही दयालु हैं, राई केसम भजन को मानत मेरु समान। वो तो ये कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई जब वही जन्म कोटि अघनास ही तब ही। अरे एक बार कोई हमारी शरण में आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं, बोले हम उसको निर्भय कर देते हैं। जो सभीत आवा सरनाई राखा हूं ताही प्राण की नाई। ऐसे भगवान से डरने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भगवान तो प्यार करने के लिए हैं, प्रेम करने के लिए हैं। पाप से डरना चाहिए। भय किससे हो? पाप से हो। पाप में प्रवृत्त ना हो जाओ। फिर कह रहा हूं इसको समझने का प्रयास करना। ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि जाओ अनुभव करके देख लो, इसको तो सुनकर ही समझने का प्रयास करना। पाप करोगे उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? बुद्धि जड़ होगी, फिर करोगे और जड़ हो जाएगी, फिर कहीं ऐसे स्थान पर जाकर पहुंचोगे जहां पर आपको पाप ही उचित प्रतीत होने लगेगा। और कल विराम के क्षणों में मैंने यही आपसे कहा था, एक व्यक्ति गलत कर रहा है लेकिन उसको कहीं ना कहीं भीतर इस बात का बोध है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे गलती हो रही है, वो तो सुधर जाएगा, उसको तो सुधारा जा सकता है। लेकिन जो करता तो गलत हो और उसको लगे भाई मैं तो सही कर रहा हूं, उसको गलत में गलत दिखाई ना पड़े, उसको कोई नहीं सुधार सकता भाई। और पाप करते करते बुद्धि ऐसी जड़ हो जाती है, गलत ही सही लगने लगता है, उसको वही उचित लगने लगता है। तो इसलिए पाप से भयभीत होना चाहिए। संत कहते हैं प्रभु से, अपने पथ पर आप चला, पथ पतन नहीं पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चला। पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। और हमारे तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं, सिद्धांत के पद में महाप्रभु जी ने ये बात कही है, इहि डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। बोले इससे डरना भाई। तो भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है भाई, पाप से डरना चाहिए। और हो जाए भूल तो फिर प्रायश्चित करिए। और इस अध्याय में यही तो कहा गया, जिसने विशुद्ध मन से सच्चे हृदय से रोकर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर ली, प्रभु के नाम का उच्चारण कर लिया, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। यहां पर एक बात यहां मुझे अवश्य कहनी है, प्रायश्चित उसको कहते हैं जब आप पुनः पाप में प्रवृत्त ना होने के लिए संकल्पबद्ध हो। नहीं तो कई बार यह भी देखा जाता है, पाप करता है फिर रोता है, फिर पाप करता है फिर रोता है। इसलिए मैंने कहा था भगवान के नामों में सब प्रकार के पापों को नष्ट करने की अपरिमित शक्ति है, लेकिन नाम की ओट में ही अगर कोई पाप करने लगे उसको पाप मुक्त कोई नहीं कर सकता। इस बात का अनुचित लाभ नहीं उठाना, इस बात का दुरुपयोग नहीं करना। कितनी महिमा भगवान के नाम की सुनी, बड़े बड़े पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, क्या हुआ 2-4 पाप और करेंगे, फिर 2-4 माला कर लेंगे। यदि ऐसा किया बोले फिर तो अनंत अनंत जन्म तक कोई पाप से मुक्त नहीं कर सकता। जो नाम सब प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाला है, उसी नाम का ही अपराध किया। जैसे जीव को भवसागर से पार कराने वाला गुरु है, अब गुरु का ही कोई अपराध कर दे तो फिर कैसे पार जाएगा? तभी संत कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु का ही अपराध कर दिया फिर पार कौन ले जाएगा? तो नाम का ही अपराध कर दिया फिर क्या गति होगी? और मैं तो ठीक है, स्वर्ग नरक आदि का वर्णन जो शास्त्रों में है सो है ही, पर मुझे तो लगता है भाई सबसे बड़ा दंड पाप का क्या है? जीव भगवान के भजन से दूर हो जाता है, वो भगवत विमुख होता है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। वो संतों से दूर हो जाएगा, भक्तों से दूर हो जाएगा, सत्संग से दूर हो जाएगा, सत्संग में रुचि नहीं रहेगी, सत्संग से ही मन उपरत हो जाएगा। यद्यपि कहा जाता रहा है आपको आज तक पाप पुण्य दोनों से ही मुक्त होना है, पर फिर भी किए बिना तो हम नहीं रह सकते, तो सत्कर्म ही करना है। सेवा भाव से सदा सत्कर्म में ही लगे रहने का प्रयास हमको करना है।